करप्शन, मौशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुल्क में मौशी इस्तेहकाम वापस आया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की मुलाकात करने वाले अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। पॉलिसियों के तसलसल से मौशी तरक्की यकीनी होगी। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटड़ी से उतार दिया गया। सियासत में गंद डालकर उसे तबाह किया गया। बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। अरकान पंजाब असम्बली ने मरीम नवाज की कारकर्दगी को बाकी सूबों के लिए मशअले राह करार दिया। सियासी झगड़ों से फैलने वाली नफरत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। मईशत ठीक करने के लिए मजीद मेहनत दरकार है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। तरक्की के लिए हर स्टेक होल्डर को खुलूस से नियत से काम करना होगा। फौज मुल्क की सलामती के लिए जानों की कुर्बानियां दे रही है। वर्ल्ड बैंक का 20 अरब डॉलर्स कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क प्रोग्राम। आलमी बैंक का आला सतह का वफ्द आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। इक्तसादी तरक्की और सरमायाकारी के मौके पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक फ्रेमवर्क माहदे पर अमल दरामद की हिकमत अमली तय की जाएगी। पाकिस्तान और आलमी बैंक में 10 साल के लिए 20 अरब डॉलर्स का माहदा तय पाया। मुस्तकबिल में फंड्स बढ़कर 40 अरब डॉलर्स तक पहुँच जाएंगे। वफ्द की वज़ीर ख़जाना और वज़ीर इक्तसादी उमूर से मुलाकातें भी शेड्यूल। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। स्पेशल अदालत इस्लामाबाद ने समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। वकील खालिद यूसुफ चौधरी के मुताबिक अदालती अमले ने फोन पर बताया आज समाअत नहीं होगी। बुशरा बीबी की डी चौक एहतजाज केस की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट में मुतादिद इंतजामी कमेटियों की नई तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में केस मैनेजमेंट और IT कमेटियां कायम। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ ATC बलोचिस्तान के निगरान जज होंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर सिंध और जस्टिस आमिर फारूक ATC इस्लामाबाद कमेटी के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखिल के सपुर्द। रिसर्च सेंटर कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर लॉ क्लर्क प्रोग्राम कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट का मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट के जिस्मानी रिमांड न देने के फैसले के खिलाफ पुलिस की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तिफसार किया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के मुंतजम जज ने रिमांड रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी क्या? एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, ट्रायल कोर्ट हमें रिमांड ऑर्डर की कॉपी तक नहीं दे रही। सेशन जज गरबी की अदालत से कब्र कुशाई की दरखास्त मंजूर। कराची में शायर डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस तहकीकात के मुताबिक आकाश अंसारी झुलस कर जाँ बहक नहीं हुए। उन्हें लेपालक बेटे विशाल लतीफ ने कत्ल किया। मुलजिम वारदात के बाद दोस्त के फ्लैट पर चला गया। आलाए कत्ल बरामद। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। गवर्नर सिंध का कराची में डंपर हादसात पर इजहार तशवीश। कामरान टिस्सोरी ने वजीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया। मतन के मुताबिक पिछले चंद माह में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों और हादसात में नुमाया इजाफा हुआ। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन बनाने की तजवीज दी। लिखा, अवाम में बेचैनी और तहफुजात बढ़ रहे हैं। हादसात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली नागुज़ीर है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर ने डंपर हादसात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। रोज़ाना कीमती जानें जो जाती हैं सेवन वाले इस रोड से, वो NHA को रोड बनाना है।
उन पे फ़र्ज़ है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का रोड है। अपने बयान में आप कह रही हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा जो है वो आपने पंजाब में खिदमत की है, तो अगर पंजाब में खिदमत की है तो उसका फैसला सिर्फ अवाम ने करना है। सिंध की अवाम ने हमें हमारा फैसला दे दिया, अब आपका फैसला जो है वो आप पे डिपेंड करता है। सहवन हादसे पर पंजाब हुकूमत ने सियासत करने की कोशिश की। सिंध के जियाले वजीर ने नून लीग को निशाने पर ले लिया। शर्जील मेमन ने कहा, विफाक में सबसे ज्यादा हुकूमत नून लीग की रही, सड़कें मुकम्मल नहीं हुई तो ये विफाकी हुकूमत की नाअहली है। अस्मा बुखारी शोला बयानी करती हैं तो जवाब भी आएगा। हम झूठी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ सच बताएंगे। सिंध हुकूमत के 180 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं। सहवन की सड़क विफाकी हुकूमत ने बनानी है तो बनाए, वरना हमें बता दें। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सिंध में पीपी की 16 साल और पंजाब में मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब चाहे मुआवजा कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन को चैलेंज, कहा सुबाहियत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाकी मदद से चल रहे हैं। पंजाब में कोई मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हो जाए तो आप तड़पना शुरू कर देते हैं। सिंध में लोग जानवर बांधे स्कूलों और ट्रांसपोर्ट का रोना सालों से रो रहे हैं। महकमा रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई जुलूस में शिरकत पर जेल काटने वाले 50 रेस्क्यू एहलकारों की तरक्की से माजरत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 1 स्टेप प्रमोशन और एजाजिया देने का ऐलान किया था। महकमा रिलीफ के मुताबिक 50 एहलकारों को तरक्की देने से दीगर मुलाजमीन की प्रमोशन मुतासिर होगी। हर एहलकार को 72,620 रुपए वन टाइम खुसूसी इंक्रीमेंट दिया जाए। एक बुनियादी तनख्वाह रिस्क अलाउंस के तौर पर देने का मरासला। अमर दुश्मनों का लोअर कुरम बगन चारखेल के मकाम पर काफिले पर हमला। आरपीओ को हाट अब्बास मजीद मरवत के मुताबिक टल से पारा चनार जाने वाली 40 मालबरदार गाड़ियों पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई जारी है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन कर रहे हैं। नुकसान की तफसीलात जमा की जा रही हैं। मुसलसल खुश्क साली के बायस रावलपिंडी में वासा के बाद कंटोनमेंट बोर्ड ने भी वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी। खिलाफ वर्जी पर पहले चालान होगा और फिर कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी को यौमिया 37 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। रावलपिंडी इंतजामिया वाटर इमरजेंसी पर अमल दरामद कराने में नाकाम। गाड़ियां धोने का सिलसिला रोका ना जा सका। सर्विस स्टेशन पर पानी का बेदरीग इस्तेमाल जारी। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मालम जब्बा में पारा -2 और स्टोर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड्स। करदू, दीर, चित्राल, हुंजा और रावलाकोट में 0 डिग्री रिपोर्ट। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर की मुज़र सेहत फ़ज़ा में सांस लेना भी महाल। दुनिया के आलूदा शहरों में एक बार फिर लाहौर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत आगाज के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 271 पॉइंट्स की कमी। 1,11,813 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, 279 रुपए 15 पैसे में फरोख्त। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की तलब में गैर मामूली कमी। रवा माह मुल्की सतह पर तैयार तेल की फरोख्त कम हो गई। ऑयल रिफाइनरीज ने ओकरा को खत लिख दिया। पेट्रोल और डीजल की दरामद रोकने का मुतालिबा। लिखा, इस वक्त मुल्क में पेट्रोल का 36 दिन और डीजल का 39 दिन का तेल मौजूद है। मार्च तक मजीद तेल दरामद करने की जरूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़कत अली खान के मुताबिक इसहाक डार कल अक़वामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास में शरीक होंगे। चीन ने आलमी गवर्नेंस में बेहतरी और कसीरुल जहती ताउन के मौजू पर इजलास तलब कर रखा है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार और कसीरुल जहदी ताउन की अहमियत को उजागर करेंगे। इसहाक डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुक्काम से भी मिलेंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को तैयार। इफ्तिताही तकरीब में क्रिकेट सितारों की बहार। 2017 की फातेह टीम की खुसूसी शिरकत। नामवर गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। लाइट शो और शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, हम दुनिया को अपनी सकाफत और मेजबानी दिखाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा क्रिकेट मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। क्रिकेट दीवानों का जोशो खरोश अरूज पर। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें पाकिस्तान में मौजूद। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भी लाहौर पहुंच गई। कैंगरूज अपना पहला मैच 22 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में रिवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। इंग्लिश स्क्वाड आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पुतिन और ज़ेलेंस्की जंगबंदी के लिए तैयार, मिल बैठकर तनाज़ा हल करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहते हैं, रूसी हम मनसब से जल्द मुलाकात करूंगा। रूस यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। यूक्रेनी सदर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। बैनुल-अक़वामी ताउन के वज़ीर रहीमुल हाशमी से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले ना रोके जा सके। सेहोनी फोर्सेस की रफाह में बमबारी। 3 फलस्तीनी पुलिस एहलकार शहीद हो गए। इसराइली जारियत से अब तक 48,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मेजर जनरल अयार जमीर इसराइल के नए आर्मी चीफ मुकर्रर। फलस्तीनियों ने नस्ल कुशी में अमरीका को शरीक जुर्म करार दे दिया। अमरीकी हथियारों की नई खेप इसराइल पहुंचने पर रद्द-ए-अमल में कहा, अमरीका ने सलामती काउंसिल में इसराइल के खिलाफ करारदादें वीटो की। गजा पर हमलों के लिए इसराइल को असलहा भी फराहम किया गया। फलस्तीनियों का असल दुश्मन अमरीका है। जनूबी कोरिया में चीनी ऐप डीप सीक की नई डाउनलोडिंग रोक दी गई। कोरियाई कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। गलतियां दुरुस्त होने पर सर्विस बहाल हो सकेगी। जनूबी कोरिया के सरकारी दफातर में डीप सीक के इस्तेमाल पर पाबंदी है। और सहवन शरीफ में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं बुलंद। अजीम सूफी हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें 3 रोज़ा उर्स का आगाज। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस शाह ने चादर पोशी से तकरीबात का आगाज किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। ज़िले इंतज़ामिया का 19 फरवरी को मकामी तातील का ऐलान।